अब दुर्वासा 10,000 साधुओं को लेकर आ गए। छोटी सी कुटिया पांडवों की वन में बनी थी। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्वासा जी कहिए हम आपका क्या स्वागत करें। तो कहा कि 10,000 साधु संग में हैं और भजन करके लौट रहे हैं, भूख लगी है, भोजन की तैयारी की जाए। युधिष्ठिर ने कहा, आप चिंता ना कीजिए, बस अभी तैयारी हो जाएगी। युधिष्ठिर भीतर रसोई घर में गए और जाकर के आग्रह किया। द्रौपदी द्वार पर 10,000 साधु हैं, संग में दुर्वासा हैं, और तुम जल्द से जल्द भोजन तैयार करो। द्रौपदी ने कहा, महाराज आपने तो कह दिया तैयार करो, पर मैं तैयार करूं तो करूं कैसे? बोले, तेरे पास तो अक्षय पात्र है जो भगवान सूर्य नारायण ने हमें दिया था, और ऐसा अक्षय पात्र कि जिसमें भोजन 1000 क्या लाख भी आ जाएं तो समाप्त ना हो। महाराज बात तो आप सत्य कहते हो, लेकिन उस अक्षय पात्र को यह भी वरदान है कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक लाख करोड़ भी खा जाएंगे, पर जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उसके बाद फिर किसी के लिए बचेगा नहीं। और महाराज दुर्वासा जी के आने से पूर्व मैं भोजन कर चुकी हूं और उस अक्षय पात्र को मांझ करके मैंने अब रख दिया है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब हमारी लाज कौन बचाएगा? द्रौपदी ने कहा, आप चिंता नहीं करो, मैं प्रयास करूं। तो भगवान को बुलाया द्रौपदी ने। भरी सभा में अपनी बहन की लाज बचाने वाले आज भी आ जा। हे कृष्ण द्वारिकावासी, ये द्वारिकाधीश कन्हैया आ जा। तो भगवान आए, और आते ही भगवान की लीला देखो। भगवान आते ही द्रौपदी से कह रहे हैं, बहन बड़ी भूख लगी है, भोजन करवा दे। भगवान द्रौपदी से बोले, भोजन करवा दे। द्रौपदी ने कहा, भोजन तो बाद में मांगना, पहले मेरी समस्या तो सुन लो। प्रभु ने कहा, तेरी समस्या बाद में सुनूंगा, पहले भोजन करवा दे। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया भोजन भी करवा दूंगी, लेकिन मेरा कष्ट क्या है, मेरी विपत्ति क्या है, ये तो सुन लो। प्रभु ने कहा, बाद में सुनूंगा, बड़ी भूख लगी है, पहले भोजन करवा दे। द्रौपदी ने कहा, यही तो समस्या है कि भोजन नहीं है, इसीलिए तो कन्हैया तुझको बुलाया है। द्वार पर 10,000 साधु बैठे हैं और क्रोधी दुर्वासा बैठे हैं, पात्र खाली है। प्रभु ने कहा, कुछ तो होगा। बोले, महाराज मैंने तो पात्र भी मांझ करके रख दिया। बोले, ला तो सही पात्र को। तो पात्र उठाकर द्रौपदी लाई। साग का एक पत्ता किनारे पर लगा हुआ था, और उस पत्ते को उतारा प्रभु ने और अपनी जिह्वा पर जैसे ही रखा, ये पत्ता तो खाया भगवान कृष्ण ने, लेकिन द्वार पर बैठे हुए 10,000 साधुओं ने डकार लिया और तृप्त हो गए। कह रहे कि हमें अब भोजन नहीं करना, हमारा पेट भर गया है, और हम तुम्हें आशीर्वाद दे करके जाते हैं, इस महाभारत के युद्ध में तुम ही विजयी होगे। आशीर्वाद दे करके चलती है।